सबसे पहला ये निर्णय हुआ है कि 1 से 45 वार्ड में शहर में हमारा निगम का जो अपना ज़मीन है, रोड है, उसको पेंट करके हमारा जो अपना रोड है उसको बनाने का काम करेंगे। 3 पार्क बनने के लिए जा रहा है। अभी नगर आयुक्त साहब बता ही दिए हैं 15 योजना के लिए बड़ी बड़ी नालियों का हम लोग निर्माण कराएंगे और जो सड़क बिल्कुल जर्जर है और जो नगर निगम की सड़क है उसका निर्माण हम लोग कराएंगे। तो उसका लागत चाहे जो हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे जो भी लागत है उस सड़क का निर्माण हम लोग कराएंगे और नालियों का निर्माण कराएंगे। तो इस शहर का सकल सूरत 6 महीने के अंदर हम लोग को बदलना है। निगम की जनता से निगम के प्रति आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे काम होंगे और बदस्तूर धीरे धीरे होंगे, कायदे से होंगे। आयुक्त महोदय का और मेयर साहब की लगनशीलता ये बताती है कि काम आगे हो। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में। आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम में, जहां सशक्त कमेटी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यहां के जो मेयर है अरुण राय, डिप्टी मेयर मालुल्लाह खान के अलावा नगर आयुक्त भी मौजूद थे और जो सशक्त कमेटी के मेंबर हैं सारे लोग यहाँ मौजूद थे। बहुत सारी योजनाएँ यहाँ पास की गई है। हम एक बाद दीगरे सबों से बात करेंगे। इस मौके से पहले हम नगर आयुक्त से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज जो मीटिंग हुई है सशक्त कमेटी की, शायद ये 7वीं मीटिंग हुई है आपकी अब तक की, इस साल की। सर, क्या सब फैसला लिया गया है? देखिए, आज का जो बैठक था सशक्त स्थायी समिति का, वो कई मायनों में विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है कि इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि वार्ड से ऊपर उठकर शहर का जो मूलभूत समस्या है उसके निराकरण के लिए सशक्त स्थायी समिति निर्णय। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि शहर में पार्क नहीं है। एकमात्र पार्क गंगा सागर में है जो वन विभाग के द्वारा बनाया गया। तो नगर निगम का अपना पार्क होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रमोद वन है नगर निगम कैंपस में, वहाँ एक सुसज्जित आधुनिक पार्क बनाया जाए। इसके अलावा विद्यापति जो पार्क है उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि कैफेटेरिया बनावे, लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था किया जाए, ताकि संध्या काल में या प्रातः काल में जो लोग आवें वो अपने परिवार के साथ सुकून के साथ वहाँ क्वालिटी टाइम बिता सकें। इसके संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसी तरह नगर निगम का एकमात्र जो है मैदान है वो टाउन क्लब है। तो इसके संबंध में बोर्ड के द्वारा पहले ही प्रस्ताव पारित किया जा चुका है कि उसका घेराबंदी किया जाए, उसका सुसज्जीकरण किया जाए, मंच का निर्माण किया जाए। तो उसको अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। उसका प्राक्कलन तैयार हो रहा है। उम्मीद है जुलाई में टेंडर हो जाएगा और अगस्त से उस पर काम शुरू हो जाए। उसी तरह इस शहर में शवों को जलाने के लिए कोई सौदागिरी नहीं थी। एकमात्र सौदागिरी जो है, जो शायद MLC फंड से बना है, वो जीवछ में। तो नगर निगम ने ये सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध होगा वहाँ पर हम लोग सौदागिरी बनाएंगे। एक ज़मीन तो उपलब्ध है, वार्ड संख्या संभवतः 45 में है, वहाँ 11-12 कट्ठा गैर मंजूरा ज़मीन है। तो वहाँ उस भूमि का NOC के लिए CO को पत्र चला गया है और उसका प्राक्कलन भी तैयार हो रहा है। तो वहाँ सौदागिरी हम लोग बनाएंगे। इसी तरह शहर का जो मुख्य सड़क है, बड़ा सड़क है, ये शहर में जल जमा होता है। आप लोग भी इस बात को समय समय पर उठाते आए हैं। तो उसका निराकरण के लिए बड़ी बड़ी नालियों का हम लोग निर्माण कराएंगे और जो सड़क बिल्कुल जर्जर है और जो नगर निगम की सड़क है उसका निर्माण हम लोग कराएंगे। तो उसका लागत चाहे जो हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे जो भी लागत है उस सड़क का निर्माण हम लोग कराएंगे और नालियों का निर्माण कराएंगे। तो इस शहर का सकल सूरत 6 महीने के अंदर हम लोग को बदलना है। चाहे सड़क का निर्माण के माध्यम से, चाहे नाली के निर्माण के माध्यम से, चाहे पार्क का निर्माण हो, चाहे सौदागिरी हो, चाहे शहर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे पोखर है, नगर निगम का पोखर है उसका जीर्णोद्धार करके। क्योंकि यहाँ जो पोखर है उसमें देखते हैं कि हज़ारों हजार की संख्या में महिलाएँ आती है अर्घ देने के लिए और ये पोखर का पानी बिल्कुल सड़ चुका है। तो हम लोगों ने कई बार बस नगर निगम पोखर, सर, ये जो तालाब अपना जो पोखर है, तो नगर निगम जो पूरे नगर को अपनी सेवा देती है, अपने ही कैंपस में सेवा नहीं दे पाए लोगों को, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि सबसे पहले नगर निगम का जो पोखर है उसका उड़ाही कराएंगे, उसमें ताज़ा पानी डालेंगे और उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। तो वो भी काम हम लोग करने वाले हैं। और अभी जैसे अभी यहाँ बैठक हम लोग कर रहे हैं माननीय मेयर साहब के चैम्बर में, तो ठीक है ये छोटा बैठक है, यहाँ हो जाता है, लेकिन नगर निगम का अपना कोई बैठक असल नहीं है। तो नीचे हम लोग पहले भी प्रस्ताव ले चुके हैं, कई राउंड में चर्चा कर चुके हैं, उसका भी प्राक्कलन बन रहा है, उसका भी निर्माण हम लोग
6 महीना के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। इसके अलावा SBM पर इस बार काफ़ी फोकस है नगर निगम का। तो हम लोग मान लीजिए कि नाली का निर्माण कर लेंगे, सड़क का निर्माण कर लेंगे, शहर का सौंदर्यीकरण कर लेंगे, लेकिन अगर शहर स्वच्छ नहीं हुआ तो सारा प्रयास बेकार है, क्योंकि नगर निगम का मूल काम है स्वच्छता। तो इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग अभी 150 का कचरा पेटी और खरीद रहे हैं, और हर वार्ड में कम से कम एक वाहन जाए डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। इसके लिए और गाड़ियों का क्रय करने वाले हैं। तो अभी और ई-रिक्शा, टिपर का क्रय होगा, हैंड ट्रॉली का भी क्रय होगा। शहर का जल जमाव से बचाने के लिए डी वाटरिंग पंप होता है, बहुत बड़ा मशीन होता है, उसका हम लोग क्रय करने वाले हैं। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर उसका क्रय हो जाएगा, ताकि इस जल जमाव में लोगों को राहत हम लोग दे सकें। और जो हमारा कंपोस्ट पीट है, वहाँ भी हम लोग मशीन लगा रहे हैं, ताकि कचरा से खाद बहुत तेज़ी से बन सके। और जो हमारा डंपिंग स्थल है, उसका चारों ओर से घेराबंदी कराकर वहाँ सड़क बनाएंगे और प्रशासनिक भवन बनाएंगे, ताकि वहाँ मेरा गार्ड भी रहे उसका देख रेख करने के लिए। तो यही सब महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग लिए हैं, और उम्मीद है कि 6 महीना के अंदर सारे निर्णयों का क्रियान्वयन हम लोग। सर, बस स्टैंड के बारे में जानना चाह रहे बस स्टैंड के बारे में देखिए, सरकार के पास प्रस्ताव लंबित है। रामपट्टी में बस स्टैंड बनना है, सिर्फ NOC के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे विभाग से NOC मिलेगा, खुद जिला पदाधिकारी इसमें प्रयासरत हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 माह में NOC मिल जाना चाहिए। जैसे NOC मिलेगा तो नगर निगम अपने पैसे से वहाँ बस स्टैंड बनाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है, जनता जानना चाहती है। नगर निगम पहली बार बनी है और आप यहाँ बहुत मेरे ख्याल से कुछ महीनों, कुछ सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ ऑफिसर आप हैं। सर, आपको क्या लग रहा है इस 1 साल में, जब से नगर निगम बनी है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, काम करने का जो स्पीड है, जो गति है, पहले बड़ा अवरुद्ध हुआ करता था पहले, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि आप कितना खुश हैं काम को एग्जीक्यूट करवाने में? देखिए, आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका नींव डालना पड़ता है। नींव पहले भी रहा होगा? नींव रहा होगा, नींव था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हमने तो जो देखा वो इतना अस्त व्यस्त, इतना गड़बड़ सड़बड़ था कि उसको लाइन में लाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए कमीशन था। कमीशन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि सिस्टम नहीं था, व्यवस्थित कुछ भी नहीं था। तो व्यवस्था को बनाने में ही तो 6 महीने चले गए। मैंने जब ज्वाइन किया था, और मुझे याद है कि मैं जब शहर में निकला था, तो हमें लगता है कि यही धर्मू जी थे, वार्ड पार्षद बैठे होंगे, सुरेंद्र जी भी थे। तो मैं जब वार्ड में घूम रहा था तो मात्र 3-4 ठेला देखता था, वही काट का ठेला, कोई भी मशीनरी यहाँ अवेलेबल नहीं था। तो उस समय मुझको याद है कि मैंने कहा था कि मैं पटना से आया हूँ, और मेरे मोहल्ले में या टोले में जब गाड़ियाँ घूमती है तो सुबह सुबह ये आवाज़ गूंजती है कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो, और बच्चे उस गाने पर डांस करते थे। तो मधुबनी नगर निगम में क्यों नहीं होगा? तो उस समय सोचे कि 2 गाड़ी जो, तो टिपर जो था वो ख़राब होकर फेंका हुआ था, ऑपरेशनल नहीं था। मैंने उसी टिपर का मरम्मती कराया, नया बैटरी क्रय किया, और मैंने कहा कि पहले DM साहब के आवाज़ से शुरू करो, कि कम से कम ये गाना बजे, शहर के लोग देखें कि यहाँ भी ये गाना बजा है, शुरुआत एक करो। तो 2 गाड़ी का मरम्मत करके मैंने पहली बार गाड़ी का परिचालन किया था, और उसके बाद मैंने प्रण किया था कि इस मधुबनी शहर को पहले तो संसाधन के मामले में मजबूत करना है। तो मैंने ई-रिक्शा का क्रय किया, टिपर का क्रय किया, हैंड ट्रॉली का क्रय किया। तो धीरे धीरे व्यवस्था जो है मजबूत होते जा पटरी पर आ रहा। अब रही 1 साल में कार्य की बात, तो 1 साल में आप देखें तो व्यवस्था को मजबूत करके, अपने पैरों पर खड़ा करके सिस्टम को धीरे धीरे हम लोगों ने प्रगति करने का काम किया है। कि जैसे आप देख रहे हैं, कचरा पेटी पूरे शहर में लगाया गया, प्रवेश द्वार यहाँ बनाया गया। प्रवेश द्वार में नहीं था तो कम से कम जो मधुबनी शहर में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनको एक तो लगेगा कि चलो भाई मधुबनी में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। कचरा पेटी अभी हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में लगाया है। आज निर्णय लिए हैं कि हम विस्तारित क्षेत्र में लगाएंगे, तो विस्तारित क्षेत्र के लिए भी हम लोग कचरा पेटी ले रहे हैं। वाहन का परिचालन तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसको भी मजबूत करने के लिए और भी वाहनों का क्रय कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिवाटरिंग मशीन खरीद रहे हैं, बायो कंपोस्ट मशीन खरीद रहे हैं, कचरा का बेहतर प्रबंधन हो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब काम में तो थोड़ा समय लगता है। कई रोड और नाले का निर्माण किया गया। जल नल योजना जब मैंने ज्वाइन किया था तो मात्र 8 योजना ऑपरेशनल था, 8 ही योजना पूर्ण था। आज की डेट में 24 योजना पूर्ण है। 6 योजना पर मेरा अभी भी काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रहा है, सभी में बोरिंग हो गया। मरम्मती के लिए जल नल योजना के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया जिसमें इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं। जहाँ से भी कंप्लेन आता है हम लोग अपने स्टोर से सामग्री देकर मिस्त्री को भेज रहे हैं। उस मामले में अभी थोड़े से हम लोग पिछड़े हुए हैं क्योंकि मेरे पास मिस्त्री कम है। तो जाहिर बात है कि एक साथ सभी को सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। तो ये सब धीरे धीरे काम हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 साल से कुछ अधिक दिन हो गया है। आज जो भी निर्णय लिए हैं नगर हाउस साहब, मेयर, उप मेयर और सशक्त स्थायी समिति के मेंबर लोग सब मिल कर के एक महत्वपूर्ण शहर के लिए निर्णय लिए हैं। सबसे पहला ये निर्णय हुआ है कि 1 से 45 वार्ड में शहर में हमारा निगम का जो अपना ज़मीन है, रोड है, उसको पेंट करके हमारा जो अपना रोड है उसको बनाने का काम करेंगे। 3 पार्क बनने के लिए जा रहा है। अभी नगर हाउस साहब बता ही दिए हैं 15 योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये पहला बार ये साल जो बीता है इसके लिए नया समझिए दीपावली मधुबनी शहर में आया है और दीपावली की तरह ये शहर में जगमगा जाएगा। जैसे एक बार साल में दीपावली में लोग बिजली जलाता है, समझिए आज के दिन जो निर्णय लिया गया है वो जितना कहा जाए कम है। बहुत अच्छा निर्णय 15 योजनाओं को लिया गया है। हमारे ही गांव समाज के कुछ बच्चे अपने माँ बाप को जो त्याग देते हैं, जो एक माँ बाप 5-7 बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन एक माँ बाप को 7 बच्चे नहीं संभाल पाते हैं। इसके लिए एक वृद्ध आश्रम नगर निगम में बनने के लिए जा रहा है, जहाँ प्रमोद वन था जो पुराना पहले नगर पालिका था, वहाँ बनने के लिए जा रहा है। और हम तो अपने समाज, अपने ज़िला के बच्चे को कहेंगे कि ऐसा मौका न दें कि आपके घर के पिताजी माँ हमारे वृद्ध आश्रम में आए। अगर आ जाते हैं तो हम बेटा की तरह खड़ा होकर ये वृद्ध आश्रम में अच्छे ढंग से सेवा देंगे। वृद्ध लोग को जितने लोग भी आएंगे 100 बेड के वैसे बनने के लिए जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण काम सब योजना लिया गया है, जो हमारे नगर हाउस साहब पहले ही बोल दिए हैं। सेम चीज़ है। सर कुछ बात जानकारी लगी सर, ये ट्रैफिक के बारे में जो बात होती है, हमेशा बात होती रहती है आपके नगर निगम की तरफ से। जैसे कुछ बैंक है मधुबनी में, उस बैंक के सामने जो गाड़ियाँ लगी रहती है, क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस पर कुछ कार्रवाई करे? आज से 1 हफ्ता पहले सिटी मैनेजर से हम लोग बात किए थे और सबको नोटिस देंगे। नोटिस को सम्मान नहीं करेगा फिर नगर निगम अपना व्यवस्था खोज करके अपना सिस्टम में उतर जाएंगे। फुटपाथ विक्रेता वाले को भी कर रहे हैं व्यवस्था। निगम का जहां ज़मीन है, हम अभी नगर हाउस साहब से बात करेंगे, लेके आए हुए हैं, कुछ बात करेंगे। वहां अगर फुटपाथ विक्रेता वाले को अगर बन जाता है, मतलब जो इनको सेट, तो वहाँ दुकान करेगा तो ट्रैफिक जाम का कहीं समस्या नहीं है। तो धीरे धीरे 1 साल में जैसे बहुत काम हुआ है, हमारा शहर के मतदाता लगभग लोग कह रहे हैं कि नहीं, शहर में जो पुराना पहले का जो सिस्टम नगर परिषद नगर पालिका में था वो आज के डेट में नगर निगम में नहीं है। तो इतना सुनने को मिलता है तो बहुत खुशी होता है कि नहीं, जो पिछला समस्या था वो हमारे जनता को आज के डेट में नगर निगम में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या काम होगा, थोड़ा वक्त चाहिए, समय चाहिए, सब काम। आज की जो सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई है, इसमें 15 एजेंडे के अलावा अन्य कई गुफ्तगू हुई है। मेयर साहब, आयुक्त महोदय और सभी सशक्त के साथियों ने नगर निगम के हित में जो फैसला लिया है वो जनहित में है और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी हम लोगों को 1 साल पूरने जा रहा है। ओथ लिए हुए 1 साल नहीं हुआ है, बल्कि हमारे जीत का 1 साल पार हो गया। अभी 4 साल हम लोगों के हाथ में है। मैं मधुबनी नगर निगम की जनता से निगम के प्रति आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे काम होंगे और बदस्तूर धीरे धीरे होंगे, कायदे से होंगे। आयुक्त महोदय का और मेयर साहब की लगनशीलता ये बताती है कि काम आगे होगा और धैर्य न खोएं लोग। फेसबुक और सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा करने से समाधान नहीं है। समाधान ये है बैठ के बात करने से। अगर कोई जटिल समस्या शहर की दिखती है तो एक नागरिक को ये हक है कि वो आए, मेयर साहब से भेंट करे, आयुक्त महोदय से भेंट करे
या डिप्टी मेयर से भेंट करें, उनकी समस्या का निदान नहीं होगा तब सोशल मीडिया और तमाम अखबारात और इस सब पर लोग कुछ न कुछ डालेंगे। आप तो जानते हैं सिर्फ मधुबनी नहीं, पूरे बिहार में कुछ संकट है, उसमें जल जमाव का संकट बहुत होता है बरसात में। तो यहाँ ड्रेनेज नहीं है, यहाँ नदी बहुत बड़ी नहीं है कि हम ड्रेनेज बना के पास कर देंगे। जब भी बरसात होगी तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। प्रयास हम लोगों का है कि हम केनाल से सारे सिस्टम को जोड़ें और केनाल के माध्यम से पानी को आगे निकालें, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद।